आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की रेलवे आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा और अपने तमाम दोस्तों में इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जो बच्चे टेलीग्राम चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाइए। देखिए, टेलीग्राम चैनल पर जो भी क्लासेस आप लोगों की चल रही हैं, चाहे रेलवे ग्रुप डी हो या आरपीएफ कांस्टेबल, तो सभी क्लासेस की जो पीडीएफ रहती है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाती है। तो जो भी बच्चे टेलीग्राम चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं, जल्दी से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, तो जल्दी से जाइए और जुड़ जाइए। पहला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। आज के सेशन में पहला प्रश्न हमारा रहेगा, पर्यावरण रसायन विज्ञान का अध्ययन ये किसका है? ऑप्शंस हैं आपके, जल, वायु और मृदा की रासायनिक विशेषताएं, वी मनुष्यों के व्यवहार की रासायनिक प्रक्रिया, सी जीवों के रासायनिक घटक, डी प्रदूषण और उसके प्रभाव। पर्यावरण रसायन विज्ञान का अध्ययन किसका है? जल, वायु और मृदा की रासायनिक विशेषताएं। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो गाइस इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और अगला प्रश्न देखेगा। दूसरा प्रश्न हमारा रहेगा, ओजोन परत में किस गैस की अधिकता से ओजोन परत का क्षरण होता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सबसे ज्यादा बार परीक्षा में पूछा गया। नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFCS, कार्बन डाइऑक्साइड या मीथेन। ओजोन परत में किस गैस की अधिकता से ओजोन परत का क्षरण होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो जो भी अभ्यर्थी ऑप्शन नंबर वी बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। तीसरे प्रश्न की मैं बात करूंगा। सो गाइस तीसरा प्रश्न दिखेगा, जल प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? जीवों का विसरण, औद्योगिक अवशेष, प्राकृतिक घटनाएं, समुद्र की लवणता। जल प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? औद्योगिक अवशेष। तो ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथे प्रश्न की मैं बात करूंगा। सो गाइस चौथा प्रश्न देखेगा। चौथा प्रश्न हमारा रहेगा, ग्रीन हाउस प्रभाव में मुख्य रूप से कौन सी गैसें योगदान करती हैं? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड, डी है जल वाष्प और आर्गन। ग्रीन हाउस प्रभाव में मुख्य रूप से कौन सी गैसें योगदान करती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। तो जो भी अभ्यर्थी ऑप्शन नंबर वी की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। पांचवें प्रश्न की मैं बात करूंगा। सो गाइस पांचवा प्रश्न देखेगा, वायुमंडल में धुआं और हानिकारक गैसें किस रासायनिक प्रक्रिया से उत्पन्न होती हैं? जल वाष्पीकरण, जलन, नाइट्रोजन फिक्सेशन, प्रकाश संश्लेषण। वायुमंडल में धुआं और हानिकारक गैसें किस रासायनिक प्रक्रिया से उत्पन्न होती हैं? जलन। तो जो भी अभ्यर्थी ऑप्शन नंबर वी की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। छठे प्रश्न की मैं बात करूंगा। सो छठा प्रश्न देखेगा, पारिस्थितिकी तंत्र में रासायनिक तत्वों का आदान प्रदान किस प्रक्रिया के माध्यम से होता है? संचार प्रक्रिया, रासायनिक चक्रीय प्रक्रिया, जैविक विकास या जल चक्र। पारिस्थितिकी तंत्र में रासायनिक तत्वों का आदान प्रदान रासायनिक चक्रीय प्रक्रिया से होता है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। सातवां प्रश्न देखेगा। सातवां प्रश्न हमारा रहेगा, खनिज तत्वों का प्रदूषण किसमें प्रमुख रूप से पाया जाता है? भूमि प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, खाद्य प्रदूषण। खनिज तत्वों का प्रदूषण भूमि प्रदूषण के रूप में पाया जाता है। तो भूमि प्रदूषण ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आठवें प्रश्न की मैं बात करूंगा। सो गाइस आठवां प्रश्न देखेगा, ग्लोबल वार्मिंग को नियंत्रित करने के लिए सबसे प्रभावी तरीका क्या है? अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन, वनस्पतियों का संरक्षण, जलाशयों का निर्माण, ध्रुवीय बर्फ का पिघलना। ग्लोबल वार्मिंग को नियंत्रित करने के लिए सबसे प्रभावी तरीका क्या है? वनस्पतियों का संरक्षण। तो जो भी अभ्यर्थी ऑप्शन नंबर वी की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। नवें प्रश्न की मैं बात करूंगा। सो गाइस नवा प्रश्न देखेगा, जल शोधन में क्लोरीन का उपयोग किस प्रक्रिया के लिए किया जाता है? जल शोधन में क्लोरीन का उपयोग किस प्रक्रिया के लिए किया जाता है? जीवाणु और वायरस को निष्क्रिय करने के लिए।
तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर वी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। 10वें प्रश्न की मैं बात करूंगा। सो गाइस 10वां प्रश्न देखेगा, जल में रासायनिक प्रदूषण का मुख्य कारण कौन सा है? ऑक्सीजन की कमी, नाइट्रेट और फास्फेट की अधिकता, खनिजों की अधिकता, अम्लीय वर्षा। जल में रासायनिक प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? नाइट्रेट और फास्फेट की अधिकता। तो ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठे प्रश्न की मैं बात करूंगा। सो गाइस 11वां प्रश्न की मैं बात करूंगा। 11वां प्रश्न क्या है? साइनोटॉक्सिन किसे संदर्भित करता है? प्रदूषणकारी गैस, खतरनाक रासायनिक उर्वरक, एक प्रकार के शैवाल द्वारा निर्मित विष, प्लास्टिक प्रदूषण का कारण। साइनोटॉक्सिन किसे संदर्भित करता है? एक प्रकार के शैवाल द्वारा निर्मित विष। ऑप्शन नंबर सी जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 12वां प्रश्न देखेगा। सो गाइस 12वां प्रश्न हमारा रहेगा, मृदा प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है? अत्यधिक वनस्पति उगाना, बी है रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अधिक उपयोग, सी है जीवों के क्षय से उत्पन्न गैसें, डी है वनों की अंधाधुंध कटाई। मृदा प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है? रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अधिक उपयोग। तो राइट आंसर की बात करूं ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न हमारा रहेगा। अगला प्रश्न है, कौन सा तत्व अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है? सल्फर डाइऑक्साइड SO2, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, नाइट्रोजन N2, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCS। कौन सा तत्व अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सल्फर डाइऑक्साइड SO2। तो ऑप्शन नंबर ए जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। 14वें प्रश्न की मैं बात करूंगा। सो गाइस 14वां प्रश्न देखेगा। 14वां प्रश्न है कि ग्लोबल वार्मिंग के प्रभावों को नियंत्रित करने के लिए कौन सा गैस उत्सर्जन कम करने का प्रयास किया जा रहा है? मीथेन CH4, ऑक्सीजन O2, हाइड्रोजन H2, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ग्लोबल वार्मिंग के प्रभावों को नियंत्रित करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस उत्सर्जन कम करने का प्रयास किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है गैस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15वें प्रश्न की मैं बात करूंगा। सो गैस 15वां प्रश्न देखेगा। 15वां प्रश्न है कि पेट्रोकेमिकल शब्द का संबंध किससे है? जीवाश्म ईंधन से बने रासायनिक पदार्थ, कार्बनिक उर्वरक से, जैविक ऊर्जा स्रोतों से, जल और वायु से। पेट्रोकेमिकल शब्द का संबंध है जीवाश्म ईंधन से बने रासायनिक पदार्थ से। तो ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न देखेगा, डायोक्सिन क्या है? एक प्रकार का रासायनिक कीटनाशक, वी है एक प्रकार का हानिकारक प्रदूषक पदार्थ, सी है अम्लीय वर्षा का प्रमुख घटक, डी है कार्बन डाइऑक्साइड का रूपांतरण। डायोक्सिन क्या है? तो डायोक्सिन एक प्रकार का हानिकारक प्रदूषक पदार्थ। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। 17वां प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस 17वां प्रश्न रहेगा हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल में बढ़ने से रोकने के लिए कौन सा उपाय सबसे प्रभावी है? सभी उपरोक्त उपाय। ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अधिक वनस्पतियों का संरक्षण और वृक्षारोपण, ये भी सही हो जाएगा। वाहनों से उत्सर्जन को नियंत्रित करना, ये भी सही हो जाएगा। पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का स्थानांतरण नवीनीकरणीय ऊर्जा से करना, ये भी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न रहेगा कि एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI का प्रमुख उद्देश्य क्या है? वायु प्रदूषण की मात्रा को मापना, वी है वायु के तापमान को मापना, सी है वायु में ऑक्सीजन की उपस्थिति मापना, डी है वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति मापना। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक बार जरूर आप लोग याद कर लीजिएगा। एयर क्वालिटी इंडेक्स वायु प्रदूषण की मात्रा को मापना इसका उद्देश्य है। तो राइट आंसर की बात करूं ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए जिन बच्चों ने अभी तक रेलवे ग्रुप डी के लिए स्पेशली 2000 प्रश्नों की जो मास्टर PDF अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं लिया है इस मास्टर PDF को तो ले लीजिए। लेने के लिए आपको क्या करना होगा? लेने के लिए आपको हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करना होगा। हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए 87
651 25 824। ठीक है, लेने के लिए क्या शर्तें हैं इसके बारे में आपको मैसेज के माध्यम से ही जानकारी दी जाएगी। तो जिन बच्चों को लेना है इस मास्टर पीडीएफ को 2000 प्रश्नों की, जिसमें जीके और साइंस के आपको प्रश्न मिलेंगे, जल्दी से मैसेज हमें करें ऑफर सीमित समय के लिए। अगला प्रश्न हमारा है, आवर्त सारणी में रासायनिक तत्वों को किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है? परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन विन्यास, गुणसूत्र। आवर्त सारणी में रासायनिक तत्वों को किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है? परमाणु संख्या। तो जो भी अभ्यर्थी ऑप्शन नंबर ए की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। सो गाइस 20वां प्रश्न देखेगा, आवर्त सारणी की कितनी श्रेणियां? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, सबसे ज्यादा बार रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में ये आने वाला प्रश्न है। 4, 7, 8 या 18? आवर्त सारणी की कितनी श्रेणियां होती हैं? कुल 7 श्रेणियां होती हैं। तो जो भी अभ्यर्थी ऑप्शन नंबर वी की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। 21वें प्रश्न की मैं बात करूंगा। 21वां प्रश्न हमारा है, आवर्त सारणी में उपयुक्त तत्वों की विशेषता क्या है? समान रासायनिक गुण, समान भौतिक गुण, समान इलेक्ट्रॉन विन्यास, उपयुक्त सभी। आवर्त सारणी में उपयुक्त तत्वों की विशेषता क्या है? उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर की बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे। देखिए, अगर आप लोगों को क्लास वाकई में यह अच्छी लग रही हो तो ईमानदारी के साथ में क्लास को लाइक करके जाइएगा। आवर्त सारणी के तत्वों की आवर्तता का विचार किसने प्रस्तुत किया था? डॉक्टर जे थॉम्पसन, डॉक्टर डाल्टन, डॉक्टर मेंडलीव, डॉक्टर बोहर। आवर्त सारणी के तत्वों की आवर्तता का विचार डॉक्टर मेंडलीव के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो डॉक्टर मेंडलीव, ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गाइस अगला प्रश्न देखोगा। अगला प्रश्न हमारा रहेगा, आवर्त सारणी में आशंकित समूह की कुल संख्या कितनी है? 8, 18, 10 या 7? आवर्त सारणी में आशंकित समूह की कुल संख्या है मेरे प्यारे बच्चों 18। तो राइट आंसर की बात करूं ऑप्शन नंबर वी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, आवर्त सारणी के किस वर्ग में गैस तत्व आते हैं? आवर्त सारणी के नोबल गैसेस में तत्व आते हैं। तो ऑप्शन नंबर वी जो है नोबल गैस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, नोबल गैसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न देखेगा, कौन सा तत्व आवर्त सारणी में पहला तत्व है? हाइड्रोजन, लिथियम, ऑक्सीजन या हीलियम? कौन सा तत्व आवर्त सारणी में पहला तत्व है? हाइड्रोजन, जो कि आवर्त सारणी में पहला तत्व है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप जरूर याद कर लीजिएगा। सो गाइस अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न हमारा रहेगा कि आवर्तता का कौन सा गुण है जो समान समूह में तत्वों में समानता उत्पन्न करता है? रासायनिक गुण, भौतिक गुण, आकार, परमाणु द्रव्यमान। आवर्तता का कौन सा गुण है जो समान समूह में तत्वों में समानता उत्पन्न करता है? तो रासायनिक गुण। तो जो भी अभ्यर्थी ऑप्शन नंबर ए की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। 27वां प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस 27वां प्रश्न हमारा रहेगा, समान आवर्त के तत्वों का क्या गुण होता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप याद कर लीजिए। समान आयरन की ऊर्जा, समान रासायनिक गुण, समान परमाणु आकार, उपयुक्त सभी। समान आवर्त तत्वों का गुण क्या होता है? उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। 28वां प्रश्न हमारा रहेगा कि कौन सा तत्व आवर्त सारणी के अंतिम समूह में स्थित है? कौन सा तत्व है? सोडियम है, कैल्शियम है, हीलियम है या नियॉन? आंसर आपका जाएगा हीलियम के साथ में, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29वें प्रश्न की मैं बात करूंगा। सो गाइस 29वां प्रश्न देखिएगा, समान आवर्त में इलेक्ट्रॉनों की कितनी परतें होती हैं? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, सबसे ज्यादा बार आने वाला प्रश्न है ये। 2, 3, 4 या 7? समान आवर्त में इलेक्ट्रॉनों की कितनी परतें होती हैं? 4। ऑप्शन नंबर सी जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। सो गाइस अगला प्रश्न हमारा रहेगा,
समान समूह में तत्वों का परमाणु आकार किस प्रकार बदलता है? बढ़ता है, घटता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है, या नहीं बदलता? समान समूह में तत्वों का परमाणु आकार किस प्रकार बदलता है? बढ़ता है। तो राइट आंसर की बात करूं, ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर सो गाइस, 31वां प्रश्न देखेगा कि आवर्त सारणी में कौन सा तत्व सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन निगलता है? आवर्त सारणी में फ्लोरीन तत्व सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन निगलता है। ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला प्रश्न हमारा रहेगा, किस तत्व की इलेक्ट्रॉन विन्यास 2882 है? कैल्शियम तत्व की इलेक्ट्रॉन विन्यास 2882 है। तो जो भी अभ्यर्थी ऑप्शन नंबर ए की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। 33वां प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस 33वां प्रश्न रहेगा, किसे आवर्त सारणी में रासायनिक गुणों को पुनरावृत्ति कहा जाता है? आवर्तता, समूह आवर्त या वर्तुलीयता? किसे आवर्त सारणी में रासायनिक गुणों का पुनरावृत्ति कहा जाता है? आवर्तता। ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34वां प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस 34वां प्रश्न हमारा रहेगा, क्वेश्चन की समूह 7A में कौन सा तत्व सबसे अधिक रिएक्टिव है? समूह 7A में फ्लोरीन तत्व सबसे अधिक रिएक्टिव है। तो फ्लोरीन, ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35वां प्रश्न देखेगा सभी बच्चे, प्यारे बच्चों। 35वां प्रश्न हमारा रहेगा कि वर्तमान आवर्त सारणी का आधार किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था? डॉक्टर मेंडलीव, डॉक्टर मौजली, डॉक्टर बोहर, डॉक्टर थॉमसन? वर्तमान आवर्त सारणी का आधार डॉक्टर मौजली ने प्रस्तुत किया था। तो डॉक्टर मौजली, ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36वें प्रश्न की मैं बात करूंगा। 36वां प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। 36वां प्रश्न हमारा है कि कौन सा समूह आवर्त सारणी में सबसे अधिक स्थिर रासायनिक गुण प्रदर्शित करता है? नोबल गैस से। तो ऑप्शन नंबर सी जो है गाइस, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37वें प्रश्न की मैं बात करूंगा। 37वां प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। आवर्त सारणी में दो तत्व जो समान समूह में होते हैं उनका क्या समान गुण होता है? समान परमाणु आकार, वी है समान रासायनिक गुण, सी है समान विद्युत ऋणात्मकता, डी है समान आयनन की ऊर्जा? आवर्त सारणी में दो तत्व जो समान समूह में होते हैं उनका क्या समान गुण होता है? समान रासायनिक गुण। तो ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला प्रश्न देखेगा। सो गाइस अगला प्रश्न हमारा रहेगा, ये वाला था, हाँ ये वाला तो हो गया था, 38वां प्रश्न था। अगला प्रश्न, किस तत्व का आयनन ऊर्जा सबसे अधिक होती है? किस तत्व का आयनन ऊर्जा सबसे अधिक होती है? हीलियम। तो जो भी अभ्यर्थी ऑप्शन नंबर सी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। 39वें प्रश्न की मैं बात करूंगा। सो गाइस 39वां प्रश्न देखेगा, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक महान आवर्तीय रासायनिक गुण प्रदर्शित करता है? तो ये प्रदर्शित करता है ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा, क्लोरीन। वी ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 40वें प्रश्न की मैं बात करूंगा। सो गाइस 40वां प्रश्न देखेगा। 40वां प्रश्न हमारा रहेगा, रासायनिक गुणों के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है? आवर्तों में, समूह में, दोनों में, या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं, इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा दोनों में, यानी आवर्तों में भी और समूह में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेगा, कार्बन के सबसे सामान्य आवेश की स्थिति क्या है? +1, +2, +3 या +4? कार्बन के सबसे सामान्य आवेश की स्थिति क्या है? +4। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर डी के साथ में। 42वां प्रश्न देखेगा। सो गाइस 42वां प्रश्न हमारा रहेगा,
वह तत्व जो कार्बन के साथ संयोजन करके कार्बनिक यौगिक बनाता है वह है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या सल्फर। वह तत्व जो कार्बन के साथ संयोजन करके कार्बनिक यौगिक बनाता है वो है हाइड्रोजन। तो ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 43वां प्रश्न देखेगा। सो गाइस 43वां प्रश्न हमारा रहेगा, कार्बन कार्बन संबंध में सबसे मजबूत बंधन किस प्रकार का होता है? सिंगल बंधन, डबल बंधन, ट्रिपल बंधन या कोई नहीं? ट्रिपल बंधन। ऑप्शन नंबर सी जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 44वें प्रश्न की मैं बात करूंगा। सो गाइस 44वां प्रश्न देखेगा कि कार्बन की सबसे प्रमुख अवस्था कौन सी है? हीरा, ग्रेफाइट, ग्रेफीन या सभी? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सबसे ज्यादा बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न। कार्बन की सबसे प्रमुख अवस्था कौन सी है? तो राइट आंसर जाएगा सभी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा गाइस। 45वें प्रश्न की मैं बात करूंगा। सो गाइस 45वां प्रश्न देखेगा, सिंथेटिक रबर का मुख्य घटक क्या है? सिंथेटिक रबर का जो मुख्य घटक है उसे ब्यूटाडीन कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्यूटाडीन। ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 46वां प्रश्न देखेगा। सो गाइस 46वां प्रश्न हमारा रहेगा कि सभी कार्बनिक यौगिकों में कौन सा तत्व आवश्यक होता है? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सभी? सभी कार्बनिक यौगिकों में कौन सा तत्व आवश्यक होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों हाइड्रोजन। राइट आंसर की बात करूं ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 47वें प्रश्न की मैं बात करूंगा। सो गाइस 47वां प्रश्न देखेगा, किस यौगिक में कार्बन ऑक्सीजन बंधन होता है? एथेन, एथेनॉल, ब्यूटेन या मीथेन? किस यौगिक में कार्बन ऑक्सीजन बंधन होता है? एथेनॉल में। तो ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 48वें प्रश्न की मैं बात करूंगा। सो गाइस 48वां प्रश्न देखेगा। 48वां प्रश्न हमारा वह यौगिक जो सभी कार्बन यौगिकों के लिए विशेष रूप से उपयोगी होता है, ये क्या कहलाता है? अल्कोहल, एसिड, एस्टर या मीथेन? वह यौगिक जो सभी कार्बन यौगिकों के लिए विशेष रूप से उपयोगी होता है गाइस ये कहलाता है अल्कोहल। ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 49वें प्रश्न की मैं बात करूंगा। 49वां प्रश्न देखेगा, कार्बन के किस यौगिक को जैविक गैस के रूप में जाना जाता है? मीथेन, एथेन, प्रोपेन या ब्यूटेन? कार्बन के किस यौगिक को जैविक गैस के रूप में जाना जाता है? तो मीथेन। तो जो भी अभ्यर्थी ऑप्शन नंबर ए की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस अगला प्रश्न देखेगा, सी के साथ चिन्हित एक तत्व कौन है? कैल्शियम, कार्बन, कोबाल्ट, क्रोमियम? सी के साथ चिन्हित एक तत्व कौन सा है? कार्बन। ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 51वां प्रश्न देखेगा। 51वां प्रश्न हमारा रहेगा गाइस, कौन सा यौगिक कार्बन और हाइड्रोजन का सबसे सरल यौगिक है? मीथेन, एथेन, प्रोपेन या ब्यूटेन? कौन सा यौगिक कार्बन और हाइड्रोजन का सबसे सरल यौगिक है? मीथेन। ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 52 क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस अगला प्रश्न हमारा रहेगा, किसे सजीव रसायन कहा जाता है? हाइड्रोकार्बन, कार्बन यौगिक, ऑक्सीजन यौगिक, नाइट्रोजन यौगिक? किसे सजीव रसायन कहा जाता है? तो कार्बन यौगिक को सजीव रसायन कहा जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, कार्बन का कौन सा रूप सबसे कठोर होता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, सबसे ज्यादा बार रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया। ग्रेफाइट, हीरा, ग्रेफीन या फुलरीन? कार्बन का कौन सा रूप सबसे कठोर होता है? तो हीरा। ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला प्रश्न देखेगा, कौन सा यौगिक ऑल्कीन श्रेणी का उदाहरण है? एथेन, ब्यूटेन, एथिलीन या मीथेन? कौन सा यौगिक ऑल्कीन श्रेणी का उदाहरण है? एथिलीन। ऑप्शन नंबर सी जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न हमारा रहेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक अल्काइन श्रेणी का है? प्रोपेन, एथेन, एसिटिलीन या ब्यूटेन?
कौन सा यौगिक अल्काइन श्रेणी का है? तो एसिटिलीन जो है ना ये अल्काइन श्रेणी का है। ऑप्शन नंबर सी जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, कार्बन और हाइड्रोजन के संयोजन से बने यौगिकों को क्या कहा जाता है? हाइड्रोजन यौगिक, कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रोकार्बन, कार्बनिक यौगिक। कार्बन और हाइड्रोजन के संयोजन से बने यौगिकों को कहा जाता है हाइड्रोकार्बन। तो ऑप्शन नंबर सी जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न हमारा रहेगा, कौन सा यौगिक बायोडीजल के उत्पादन में प्रमुख भूमिका निभाता है? मीथेन, ब्यूटेन, फैटी एसिड, मिथाइल वेस्ट या एथिलीन? तो राइट आंसर की बात करूं, फैटी एसिड, मिथाइल वेस्ट। ऑप्शन नंबर सी जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे, ग्रेफाइट और हीरे में अंतर क्या है? ग्रेफाइट और हीरे में अंतर क्या है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, 5 स्टार लगा लीजिए, परीक्षा में सबसे ज्यादा बार आने वाला प्रश्न। ग्रेफाइट और हीरे में क्या अंतर है? दोनों में कार्बन के परमाणु होते हैं लेकिन बंधन अलग होते हैं। तो ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, सो गाइस अगला प्रश्न हमारा रहेगा, सभी कार्बनिक यौगिकों का मुख्य घटक क्या है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन। सभी कार्बनिक यौगिकों का मुख्य घटक क्या होता है? कार्बन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे, अगला प्रश्न हमारा, वह यौगिक जो कच्चे तेल से प्राप्त होता है और मुख्य रूप से ऊर्जा स्रोत के रूप में इस्तेमाल होता है, ये क्या कहलाता है? एथिलीन, ब्यूटेन, पेट्रोलियम या गैस? तो ये क्या कहलाता है? सो गाइस ये कहलाता है पेट्रोलियम। ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गाइस अगला प्रश्न देखेगा, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व धातु है? हाइड्रोजन, सोडियम, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व धातु है? तो सोडियम जो है ना ये तत्व जो है ये धातु है। तो राइट आंसर की बात करूं, ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला प्रश्न देखेगा, अगला प्रश्न है कि धातु का मुख्य गुण क्या है? कठोरता, चालकता, कचरा या रंग? धातु का मुख्य गुण क्या है? तो धातु का जो मुख्य गुण है वो है चालकता। तो ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, धातु जो कमरे के तापमान पर तरल रूप में होती है वह है लोहा, पारा, सोना या चांदी? धातु जो कमरे के तापमान पर तरल रूप में होती है वो है पारा। तो राइट आंसर की बात करूं, ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, 64 प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अधातु है? कैल्शियम, पोटेशियम, आयोडीन, लोहा? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अधातु है? आयोडीन तत्व जो है ना ये अधातु है। ऑप्शन नंबर सी जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाए। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखेगा, अगला प्रश्न हमारा रहेगा कि उन तत्वों को क्या कहते हैं जो दोनों धातु और अधातु के गुण प्रदर्शित करते हैं? उन तत्वों को क्या कहते हैं? उन तत्वों को हम मेटलॉइड कहते हैं जो कि दोनों धातु और अधातु के गुण प्रदर्शित करते हैं, मेटलॉइड। ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला प्रश्न देखेगा, एक धातु जो उच्चतम तापमान पर पिघलती है वह है टंगस्टन, सोना, चांदी या तांबा? एक धातु जो उच्चतम तापमान पर पिघलती है वो है टंगस्टन। ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेगा 67वां, वह धातु जो पानी में घुलकर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है वह है सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम या लोहा? वह धातु जो पानी में घुलकर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है वह है सोडियम। तो ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला प्रश्न देखेगा, सो गाइस अगला प्रश्न हमारा रहेगा, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा अधातु है जो ठोस रूप में पाया जाता है? ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन या आर्गन? नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा अधातु है जो ठोस रूप में पाया जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये है कार्बन।
तो ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 69 क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। निम्नलिखित में से किस तत्व को अच्छे विद्युत चालक के रूप में जाना जाता है? तांबा, सीसा, बोरान, फास्फोरस। किस तत्व को अच्छे विद्युत चालक के रूप में जाना जाता है? तो तांबे को। ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न हमारा है, धातुओं के संपर्क में आने पर किन विशेषताओं को प्रकट करते हैं? अच्छा विद्युत चालकता और गर्मी चालकता, वी है अच्छा प्रकाश अवशोषण, सी है अच्छा विद्युत और गर्मी अचालकता, डी है नमी के प्रति संवेदनशीलता। ए है अच्छा विद्युत चालकता और गर्मी चालकता। ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व धातु के रूप में नहीं पाया जाता? सोडियम, पोटेशियम, हाइड्रोजन, कैल्शियम। कौन सा तत्व धातु के रूप में नहीं पाया जाता? हाइड्रोजन तत्व जो कि धातु के रूप में नहीं पाया जाता। तो ऑप्शन नंबर सी जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। वह धातु जो अपनी ऑक्साइड परत के कारण जल में घुलकर कोई प्रतिक्रिया नहीं करती है वह है मैग्नीशियम, सोडियम, एल्यूमिनियम या लोहा। एल्यूमिनियम। ऑप्शन नंबर सी जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखेगा। अधातु जो उच्चतम तापमान पर पिघलती है वह है कार्बन, आयोडीन, सल्फर या ऑक्सीजन। अधातु जो उच्चतम तापमान पर पिघलती है वो है कार्बन। तो ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस अगला प्रश्न हमारा रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मेटलॉइड है? आर्सेनिक, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन। आर्सेनिक। ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु उच्चतम तापमान पर पिघलता है? चांदी, सोना, टंगस्टन या लोहा। कौन सा धातु उच्चतम तापमान पर पिघलता है? तो टंगस्टन जो है ना ये उच्चतम तापमान पर पिघलता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला प्रश्न हमारा रहेगा, यदि किसी धातु को तेज गर्मी दी जाए तो वह गर्म होते ही पिघल जाता है, वी है उसका रंग बदल जाता है, सी है उसकी कठोरता में वृद्धि होती है, डी है उसका आकार घटता है। यदि किसी धातु को तेज गर्मी दी जाए तो वह उसका रंग बदल जाता है। तो ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आदान प्रदान की प्रक्रिया में बहुत सक्रिय होता है और आसानी से इलेक्ट्रॉन को खो देता है? सोडियम, चांदी, पोटेशियम या तांबा। पोटेशियम। ऑप्शन नंबर सी जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 78वें प्रश्न की मैं बात करूंगा। सो 78वां प्रश्न देखेगा, यदि एक धातु का आयनिक रूप बहुत स्थिर होता है तो उस धातु को किसके द्वारा दर्शाया जाता है? उच्च आयन ऊर्जा, निम्न आयन ऊर्जा, उच्च विलयन ताप, निम्न विलयन ताप। किसके द्वारा दर्शाया जाता है? उच्च आयनन ऊर्जा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। एक धातु की लवण में उत्पन्न रंगीन चमक किस कारण होती है? धातु का पिघलना, लवण के अवशोषण के कारण, सी है इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के कारण, धातु का ऑक्सीकरण। एक धातु की लवण में उत्पन्न रंगीन चमक किस कारण से होते? इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के कारण। तो राइट आंसर की बात करूं ऑप्शन नंबर सी जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज की इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, धातुओं और अधातुओं के मिश्रण को क्या कहते हैं? मिश्रण, मिश्र धातु या एलियोजन या कोलाइड। क्या कहते हैं? मिश्र धातु कहते हैं। तो बी ऑप्शन जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कैसी लगी आज की ये क्लास आप लोगों को? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को आज की एक क्लास वाकई में पसंद आई हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने तमाम दोस्तों में इस क्लास को शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। जिन लोगों ने अभी तक रेलवे ग्रुप डी की जो 2000 प्रश्नों की मास्टर पीडीएफ है आपने अगर नहीं लिया तो जल्दी से ले लीजिए। नंबर मैंने दे दिया है, उस नंबर पर तुरंत हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।